क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे अच्छा दोस्त आपका अपना दिमाग हो सकता है? एक छोटी सी सोच आपको हारा हुआ बना सकती है, या दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन। आज हम खोलने जा रहे हैं माइंडसेट की वो कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोलेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप आखिरी तक सुनकर अपनी सोच बदलने को तैयार हैं? तो रुकिए मत, क्योंकि हर पल कुछ नया सीख मिलने वाला है। रोहन एक छोटे से गांव का लड़का है। वो स्कूल जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ खास नहीं है। एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में एक सवाल पूछा, 12 का पहाड़ा बताओ। रोहन ने कोशिश की, लेकिन 12 एक साथ पर अटक गया। वो सोचने लगा, मैं तो मैथ्स में अच्छा हुई नहीं, ये मेरे बस का नहीं। उसने किताब बंद कर दी और अपने दोस्त से कहा, जो लोग स्मार्ट है वो पैदाइश से ऐसे होते हैं, मेरे पास वो दिमाग नहीं है। फिर एक बार स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। रोहन को ड्राइंग पसंद थी। उसने कभी कभी कागज पर कुछ बनाया भी था, लेकिन वो हिस्सा लेने से डर गया। वो बोला, मैं अच्छा नहीं बना सकता, अगर मैंने गलत बनाया तो लोग हंसेंगे। उसे डर था कि उसकी नाकामी सबके सामने आ जाएगी। रोहन की जिंदगी ऐसे ही चलती रही। वो नई चीजें नहीं सीखता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। कैरोल कहती है कि रोहन जैसा नजरिया फिक्स्ड माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत एक पत्थर की तरह है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। वो सोचते हैं कि टैलेंट पैदाइशी होता है, और अगर उनके पास वो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वो गलतियों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती उनकी कमजोरी दिखाएगी। वो चुनौतियों से भागते हैं, और अगर कोई दूसरा इंसान कामयाब होता है तो उन्हें जलन होती है। रोहन की तरह वो अपनी जिंदगी को एक छोटे से दायरे में रखते हैं, क्योंकि बदलने की हिम्मत नहीं करते। प्रिया, एक बढ़ती हुई सोच। अब चलो मिलते हैं प्रिया से, जो उसी गांव में रहती है। प्रिया को भी मैथ्स मुश्किल लगता है। एक दिन वही टीचर उसे वही सवाल पूछती है, 12 का पहाड़ा बताओ। प्रिया देखती है, थोड़ा सोचती है और फिर कोशिश करती है। वो 12 एक साथ पर अटक जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो अपने भाई से पूछती है, भैया ये कैसे करते हैं? भाई उसे समझाता है और प्रिया दोबारा कोशिश करती है। इस बार वो सही जवाब देती है। वो खुश होती है और सोचती है, ये तो मजेदार है, मैं और सीख सकती हूं। फिर वही ड्राइंग कंपटीशन आता है। प्रिया को ड्राइंग का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो हिस्सा लेती है। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन वो उदास नहीं होती। वो अपने दोस्त से कहती है, पहली बार में ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगी तो और अच्छा बनाऊंगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कोशिश तो की। प्रिया धीरे धीरे मैथ्स में अच्छी होने लगती है, और ड्राइंग में भी उसकी स्किल बढ़ने लगती है। कैरोल कहती है कि प्रिया जैसा नजरिया ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत एक बीज की तरह है, अगर मेहनत की जाए तो वो बढ़ सकती है। वो चुनौतियों को मौका समझते हैं, गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की कामयाबी से प्रेरणा लेते हैं। जैसे अगर प्रिया का दोस्त मैथ्स में अच्छा करता तो वो सोचती, वाह उसने कैसे किया, मैं भी उससे सीखूंगी। वो अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह देखते हैं, जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया लिखा जा सकता है। डू रास्ते, डू दुनिया। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दो अलग अलग रास्ते हैं। रोहन और प्रिया एक ही गांव में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके माइंडसेट ने उनकी दुनिया को अलग कर दिया। रोहन ने सोचा कि वो जो है वही रहेगा। उसने कोशिश करना छोड़ दिया और उसकी जिंदगी वही थम गई। लेकिन प्रिया ने सोचा कि वो बदल सकती है, बेहतर बन सकती है। उसने मेहनत की और उसकी जिंदगी आगे बढ़ती गई। कैरोल एक छोटी सी कहानी भी सुनाती है। वो एक स्कूल में बच्चों को देख रही थी। कुछ बच्चे मुश्किल सवाल देखकर हार मान लेते थे। वो बोले, मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बच्चे वही सवाल देखकर उत्साहित हो जाते थे।
वो बोले, ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये दो तरह के माइंडसेट थे, एक जो रुक गया और एक जो आगे बढ़ा। आपका माइंडसेट क्या है? पहला चैप्टर यही खत्म होता है। लेकिन कैरोल हमें एक सवाल देती है, आपका माइंडसेट कौन सा है? क्या आप रोहन की तरह सोचते हैं कि आपकी काबिलियत फिक्स है, या प्रिया की तरह मानते हैं कि आप मेहनत से कुछ भी सीख सकते हैं? कैरोल कहती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की किताब में वो बताएंगी कि ये माइंडसेट हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं और अगर हम चाहें तो इन्हें कैसे बदल सकते हैं। अब हम माइंडसेट की किताब के दूसरे चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैरोल ड्वेक यहां हमें फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की गहराई में ले जाती है। पहले चैप्टर में हमने रोहन और प्रिया की कहानी सुनी, कैसे रोहन ने सोचा कि वो बदल नहीं सकता और प्रिया ने मेहनत से खुद को बेहतर बनाया। लेकिन अब कैरोल कहती है कि माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, ये हमारे हर कदम, हर फैसले को चलाता है। तो चलो इन दोनों माइंडसेट्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। रोहन, फिक्स्ड माइंडसेट का अंदर। रोहन को याद करो, वो गांव का लड़का जिसे लगता था कि उसकी काबिलियत पैदाइश से तय है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे रोहन अपनी जिंदगी को एक इम्तिहान की तरह देखते हैं। उन्हें हर वक्त ये साबित करना होता है कि वो स्मार्ट है, काबिल है। एक दिन रोहन के स्कूल में एक टेस्ट हुआ। सवाल मुश्किल थे। रोहन ने पेपर देखा और सोचा, अगर मैंने गलत जवाब दिए तो लोग समझेंगे कि मैं नालायक हूं। उसने आधे सवाल छोड़ दिए क्योंकि उसे डर था कि कोशिश करने से उसकी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी। कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग गलतियों से डरते हैं। रोहन को लगता था कि एक गलती उसकी पूरी कीमत बता देगी। वो सोचता था, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे सब कुछ आसानी से आना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो हार मान लेता था। एक बार उसका दोस्त अजय टेस्ट में टॉप कर गया। रोहन खुश होने की बजाय उदास हो गया। वो बोला, अजय के पास टैलेंट है, मेरे पास क्यों नहीं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की कामयाबी से जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टैलेंट की एक सीमित मात्रा है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो उनके पास कम बचा। रोहन की दुनिया छोटी थी। वो कोशिश करने से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत करना मतलब ये मानना कि वो स्मार्ट नहीं है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी नाकामी को छुपाने में लगे रहते हैं। वो आसान रास्ता चुनते हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे, लेकिन इस चक्कर में वो कभी आगे नहीं बढ़ते। प्रिया, ग्रोथ माइंडसेट का अंदर। अब प्रिया की बात करते हैं। वो वही लड़की है जो मैथ्स में अटकी लेकिन हारी नहीं। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जैसे प्रिया जिंदगी को एक सफर की तरह देखते हैं। उनके लिए हर मुश्किल एक मौका है कुछ नया सीखने का। उसी टेस्ट में प्रिया ने भी वही मुश्किल सवाल देखे। वो सोचने लगी, ये तो मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। उसने आधे सवाल गलत किए, लेकिन पेपर देने के बाद वो उदास नहीं हुई। वो अपने टीचर के पास गई और बोली, मैम, मुझे ये समझ नहीं आया, क्या आप बता सकती हैं? कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट में गलतियां डराने वाली नहीं, सिखाने वाली होती है। प्रिया को लगता था कि अगर वो कुछ नहीं जानती तो वो सीख सकती है। वो मेहनत को अपनी ताकत मानती थी। जब अजय टेस्ट में टॉप किया तो प्रिया ने उसकी तारीफ की। वो बोली, अजय, तूने कैसे किया? मुझे भी सिखा दे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। उन्हें लगता है कि काबिलियत बढ़ाई जा सकती है, किसी के पास ज्यादा होने से उनका हिस्सा कम नहीं होता। प्रिया की दुनिया खुली थी। वो मुश्किल चीजों को चुनती थी क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत से वो कुछ भी हासिल कर सकती है। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट में लोग अपनी नाकामी को छुपाते नहीं बल्कि उसे सुधारते हैं। वो सोचते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सीख लूंगी। डू तरह के दिमाग। कैरोल एक छोटी सी कहानी सुनाती है। वो एक स्कूल में बच्चों को देख रही थी। कुछ बच्चों को एक आसान पहेली दी गई। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे खुश हुए
क्योंकि वो आसानी से सॉल्व कर सके। लेकिन जब उन्हें मुश्किल पहेली दी गई तो वो परेशान हो गए। वो बोले, ये मेरे लिए नहीं है। वो कोशिश ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फेल होना उनकी कीमत कम कर देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे अलग थे। आसान पहेली से उन्हें मजा नहीं आया। वो बोले, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब मुश्किल पहेली आई तो वो उत्साहित हो गए। वो सोचने लगे, हाथ आजमाने लगे। वो बोले, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी कीमत साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को बेहतर बनाने में। एक छोटा सा फर्क। रोहन और प्रिया की जिंदगी में बस एक छोटा सा फर्क था उनका नजरिया। रोहन को लगता था कि उसकी काबिलियत एक डब्बे में बंद है। वो उस डब्बे को खोलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिया को लगता था कि उसकी काबिलियत एक पौधे की तरह है। वो उसे पानी देती थी, उसकी देखभाल करती थी और वो बढ़ता गया। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है। वो हमें बताता है कि हम जो है वही रहेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ाता है। वो हमें सिखाता है कि हम मेहनत से कुछ भी बन सकते हैं। ये दोनों माइंडसेट हमारे दिमाग में चलते हैं। कभी कभी एक ही इंसान में दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे रोहन ड्राइंग में कोशिश कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, और प्रिया कभी कभी डर भी सकती थी लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। एंट में एक सवाल। दूसरा चैप्टर यही खत्म होता है। कैरोल हमें एक सवाल छोड़ती है, आप अपने माइंडसेट के अंदर क्या देखते हैं? क्या आप रोहन की तरह हर चीज को अपनी कीमत से जोड़ते हैं या प्रिया की तरह हर मुश्किल को सीखने का मौका मानते हैं? वो कहती है कि ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को चलाता है। अगले चैप्टर में वो बताएंगी कि ये माइंडसेट हमारी कामयाबी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो तैयार रहो क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अब हम माइंडसेट की किताब के तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। कैरोल ड्वेक यहाँ एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या सचमुच टैलेंट ही कामयाबी की कुंजी है? पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी काबिलियत को फिक्स समझते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे बढ़ाने में यकीन करते हैं। लेकिन अब कैरोल कहती है कि इन माइंडसेट्स का असली असर हमारी कामयाबी पर पड़ता है। तो चलो रोहन और प्रिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि काबिलियत और कामयाबी का सच क्या है। रोहन, टैलेंट का जादू। रोहन को याद करो, वो लड़का जो मानता था कि उसकी काबिलियत पैदाइश से तय है। स्कूल में एक नया साल शुरू हुआ। टीचर ने कहा, इस बार हम एक साइंस प्रोजेक्ट करेंगे। रोहन को साइंस कभी समझ नहीं आई। उसने सोचा, मैं तो साइंस में अच्छा हूं ही नहीं, ये उनके लिए है जो पैदाइशी स्मार्ट है। उसने प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया। वो अपने दोस्त अजय को देखता था जो साइंस में अच्छा था। रोहन सोचता, अजय के पास टैलेंट है, मेरे पास क्यों नहीं? कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे रोहन टैलेंट को एक जादू की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो सब कुछ आसान होगा, और अगर नहीं है तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। रोहन को अपने प्रोजेक्ट में फेल होने का डर था। उसे लगता था कि अगर वो कोशिश करेगा और नाकाम होगा तो सब कहेंगे कि वो नालायक है, इसलिए उसने कोशिश ही छोड़ दी। वो सोचता था, कामयाबी उनके लिए है जिनके पास पैदाइशी काबिलियत है। एक दिन टीचर ने अजय की तारीफ की क्योंकि उसने एक शानदार प्रोजेक्ट बनाया था। रोहन उदास हो गया। वो बोला, मैं कभी अजय जैसा नहीं बन सकता। कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग कामयाबी को टैलेंट का नतीजा मानते हैं। वो मेहनत को कम आंकते हैं और अपनी नाकामी को छुपाने में लगे रहते हैं। रोहन की जिंदगी वही अटक गई क्योंकि उसने कभी मेहनत को मौका नहीं दिया। प्रिया, मेहनत का रास्ता। अब प्रिया की बात करते हैं। उसे भी साइंस मुश्किल लगती थी, लेकिन वो रुकी नहीं। जब टीचर ने साइंस प्रोजेक्ट की बात की तो प्रिया ने सोचा, मुझे साइंस नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकती हूं। उसने अपने भाई से मदद मांगी। वो बोली,
भैया, मुझे ये समझाओ कि मॉडल कैसे बनाते हैं। भाई ने उसे कुछ टिप्स दिए। प्रिया ने किताबें खोली, यूट्यूब पर वीडियो देखे और धीरे धीरे एक छोटा सा मॉडल बनाया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। टीचर ने प्रिया के प्रोजेक्ट को देखा और कहा, यह अच्छा प्रयास है, अगली बार और बेहतर कर सकती हो। प्रिया खुश हुई। वो सोचने लगी, अगर मैं और मेहनत करूं तो साइंस में अच्छी हो सकती हूं। जब अजय का प्रोजेक्ट टॉप हुआ तो प्रिया ने उसकी तारीफ की। वो बोली, अजय, तेरा मॉडल कमाल का है, मुझे भी सिखा दे। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जैसे प्रिया कामयाबी को मेहनत का नतीजा मानते हैं। उन्हें लगता है कि टैलेंट मायने रखता है, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी चीज है। प्रिया ने अपनी नाकामी को छुपाया नहीं, वो अपनी गलतियों से सीखती थी। उसका मॉडल पहली बार में अच्छा नहीं बना, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगी। कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट में लोग काबिलियत को एक बीज की तरह देखते हैं। उसे पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, तभी वो बढ़ता है। प्रिया की जिंदगी आगे बढ़ रही थी क्योंकि वो मेहनत से अपनी काबिलियत को तराश रही थी। एक सच्चा टेस्ट। कैरोल एक सच्ची कहानी सुनाती है। वो एक स्कूल में बच्चों पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने बच्चों को कुछ मुश्किल सवाल दिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे जल्दी हार मान गए। वो बोले, मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें लगता था कि सवाल हल न करना उनकी काबिलियत की कमी दिखाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे रुक गए। वो सोचने लगे, कोशिश करने लगे। वो बोले, ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीखूंगा। कुछ हफ्तों बाद कैरोल ने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने कुछ नया नहीं सीखा। वो वही अटके रहे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने न सिर्फ सवाल हल किए, बल्कि उनकी स्किल भी बढ़ गई। कैरोल कहती है कि ये टेस्ट दिखाता है कि काबिलियत फिक्स नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं वो अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट के भरोसे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंट या मेहनत? रोहन और प्रिया की कहानी में एक साफ फर्क था। रोहन को लगता था कि कामयाबी टैलेंट से मिलती है। वो सोचता था कि अगर उसके पास पैदाइशी काबिलियत नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रिया को लगता था कि कामयाबी मेहनत से मिलती है। वो मानती थी कि अगर वो कोशिश करेगी तो कुछ न कुछ तो सीख ही लेगी। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग टैलेंट को बहुत बड़ा मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो वो टूट जाते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को अपनी ताकत बनाते हैं। वो मानते हैं कि टैलेंट एक शुरुआत है, लेकिन कामयाबी मेहनत से आती है। एक नया सच। तीसरा चैप्टर हमें एक नया सच बताता है। रोहन की तरह अगर आप सोचते हैं कि काबिलियत फिक्स है तो आपकी कामयाबी सीमित रहेगी। आप हर मुश्किल से डरेंगे और नाकामी को अपनी हार मानेंगे। लेकिन प्रिया की तरह अगर आप मेहनत पर यकीन करते हैं तो आपकी कामयाबी की कोई सीमा नहीं होगी। आप हर नाकामी को सीखने का मौका बनाएंगे। कैरोल कहती है कि असली कामयाबी टैलेंट से नहीं, कोशिश से आती है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी काबिलियत को एक डब्बे में बंद रखना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं? अगले चैप्टर में वो बताएंगी कि ये माइंडसेट खेल की दुनिया में कैसे काम करते हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि कहानी अभी जारी है। अब हम माइंडसेट की किताब के चौथे चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैरोल ड्वेक यहां हमें खेल की दुनिया में ले जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि काबिलियत और कामयाबी का सच टैलेंट से ज्यादा मेहनत पर टिका है। लेकिन अब कैरोल कहती है कि खेल का मैदान वो जगह है जहां फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असली इम्तिहान होता है। तो चलो रोहन और प्रिया को खेल के मैदान पर ले जाते हैं और देखते हैं कि चैंपियन का माइंडसेट क्या होता है। रोहन, टैलेंट की छोटी दुनिया। रोहन को तो तुम जानते ही हो, वो लड़का जो मानता है कि उसकी काबिलियत फिक्स है। स्कूल में एक दिन स्पोर्ट्स डे था। टीचर ने कहा सब बच्चे दौड़ में हिस्सा लेंगे। रोहन को दौड़ना पसंद था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। उसने सोचा
मैं तो तेज नहीं हूं। ये उनके लिए है जो पैदाइशी धावक है। वो रेस में शामिल हुआ, लेकिन जैसे ही वो पीछे रह गया, उसने दौड़ना छोड़ दिया। वो बोला, मैं हार जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे रोहन खेल को अपनी कीमत साबित करने का मौका मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पैदाइशी टैलेंट से जीत गए तो वो चैंपियन है, लेकिन अगर हार गए तो वो नाकारा है। रोहन एक बार अपने दोस्त अजय को दौड़ जीतते देख रहा था। अजय तेज था और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रोहन उदास हो गया। वो सोचने लगा, अजय के पास टैलेंट है, मेरे पास क्यों नहीं? वो जलन में डूब गया और उसने कभी प्रैक्टिस करने की सोची भी नहीं। रोहन को लगता था कि चैंपियन वो होते हैं जो बिना मेहनत के जीत जाते हैं। अगर उसे दौड़ने में मेहनत करनी पड़ती तो वो सोचता, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में हार एक गहरी चोट की तरह लगती है। रोहन जैसी सोच वाले लोग खेल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रिया, मेहनत का चैंपियन। अब प्रिया की बारी है। वो भी उसी स्पोर्ट्स डे में थी। उसे भी दौड़ना अच्छा लगता था, लेकिन वो तेज नहीं थी। जब टीचर ने रेस की बात की तो प्रिया ने सोचा, मैं अभी अच्छी नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिस करूंगी। वो हर सुबह स्कूल के मैदान में दौड़ने लगी। पहले दिन वो जल्दी थक गई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो अपने भाई से बोली, भैया मुझे तेज दौड़ना सिखाओ। भाई ने उसे बताया कि सांस कैसे लेनी है और कदम कैसे रखने हैं। रेस के दिन प्रिया ने पूरी ताकत लगाई। वो पहले नंबर पर नहीं आई, लेकिन उसने रेस पूरी की। सबने उसकी तारीफ की कि उसने हार नहीं मानी। प्रिया खुश थी। वो सोचने लगी, अगर मैं और प्रैक्टिस करूं तो अगली बार और तेज दौड़ सकती हूं। जब अजय जीता तो प्रिया ने उसे बधाई दी। वो बोली, अजय तू बहुत तेज है, मुझे भी सिखा दे। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जैसे प्रिया खेल को सीखने का मौका मानते हैं। उन्हें लगता है कि चैंपियन बनने के लिए मेहनत जरूरी है। प्रिया के लिए हार कोई चोट नहीं थी। वो अपनी कमजोरी को सुधारने में लग गई। वो सोचती थी, अगर मैं अभी अच्छी नहीं हूं तो प्रैक्टिस से बन जाऊंगी। कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट में हार एक सबक होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। प्रिया हर दिन बेहतर होती गई क्योंकि वो मेहनत को अपना हथियार बनाती थी। एक बड़ी मिसाल, माइकल जॉर्डन। कैरोल एक सच्ची कहानी सुनाती है माइकल जॉर्डन की। तुमने सुना होगा, वो बास्केटबॉल का लीजेंड है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जॉर्डन को शुरू में अपनी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था? फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो सोचता, मैं अच्छा नहीं हूं, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जॉर्डन ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वो हर दिन सुबह प्रैक्टिस करने लगा। वो कोच से सीखता था, अपनी गलतियों को सुधारता था। जॉर्डन हारा भी कई बार। बड़े बड़े मैच में वो शॉट मिस कर चुका था, लेकिन वो रुकता नहीं था। वो कहता था, मैंने जिंदगी में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, मैं 300 से ज्यादा गेम हारा, लेकिन हर हार ने मुझे बेहतर बनाया। कैरोल कहती है कि जॉर्डन चैंपियन इसलिए बना क्योंकि उसने टैलेंट से ज्यादा मेहनत पर भरोसा किया। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया। चैंपियन का सच। रोहन और प्रिया की कहानी में फर्क साफ था। रोहन को लगता था कि चैंपियन पैदाइशी होते हैं। वो सोचता था कि अगर वो तेज नहीं है तो वो कभी अच्छा धावक नहीं बन सकता। लेकिन प्रिया को लगता था कि चैंपियन मेहनत से बनते हैं। वो मानती थी कि अगर वो प्रैक्टिस करेगी तो एक दिन तेज दौड़ सकती है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खेल में टैलेंट की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप चैंपियन हैं तो आपको सब कुछ आसानी से आना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को चैंपियनशिप की चाबी मानते हैं। वो हार से डरते नहीं, बल्कि उसे सीढ़ी बनाते हैं। एक नया सबक। चौथा चैप्टर हमें खेल के मैदान से एक सबक देता है। रोहन की तरह अगर आप सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है
तो आप कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगे। आप हार से डरेंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लेकिन प्रिया और जॉर्डन की तरह अगर आप मेहनत पर यकीन करते हैं तो आप किसी भी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। कैरोल कहती है कि असली चैंपियन वो नहीं जो पैदाइशी टैलेंट से जीतता है। असली चैंपियन वो है जो हार से सीखता है, मेहनत करता है और हर बार बेहतर बनता है। अगले चैप्टर में वो बिजनेस की दुनिया में माइंडसेट की बात करेंगी। तो तैयार रहो, क्योंकि कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। अब हम माइंडसेट की किताब के 5वें चैप्टर में आ गए हैं। कैरोल ड्वेक यहां हमें बिजनेस की दुनिया में ले जाती है। पिछले चैप्टर में हमने खेल के मैदान पर देखा कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। लेकिन अब कैरोल कहती है कि बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है, खासकर लीडरशिप में। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट यहां भी काम करते हैं। तो चलो रोहन और प्रिया को बिजनेस की दुनिया में ले जाते हैं और देखते हैं कि लीडरशिप का माइंडसेट क्या होता है। रोहन, फिक्स्ड माइंडसेट का बॉस। रोहन अब बड़ा हो गया है। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली किराने का सामान बेचने की। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन एक दिन उसका सामान नहीं बिका। रोहन ने सोचा, मैं तो बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। ये उनके लिए है जो पैदाइशी स्मार्ट है। उसने अपने दोस्त अजय को देखा, जिसकी दुकान अच्छी चल रही थी। रोहन बोला, अजय के पास बिजनेस का दिमाग है, मेरे पास क्यों नहीं? वो जलन में डूब गया। एक बार एक कस्टमर ने शिकायत की कि सामान पुराना है। रोहन गुस्सा हो गया। वो सोचने लगा, मैं कुछ गलत नहीं करता, ये कस्टमर ही गलत है। उसने अपनी गलती नहीं मानी। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे रोहन बिजनेस को अपनी कीमत साबित करने का खेल मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे लीडर हैं तो सब कुछ आसानी से चलना चाहिए, लेकिन जब मुश्किल आती है वो उसे अपनी नाकामी मानते हैं। रोहन ने अपनी दुकान में नए तरीके आजमाने की कोशिश नहीं की। वो सोचता था, अगर मुझे मेहनत करनी पड़े तो मतलब मैं अच्छा बॉस नहीं हूं। उसकी दुकान धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गई। कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लीडर अपनी गलतियों को छुपाते हैं। वो टीम को दोष देते हैं और बदलने से डरते हैं। रोहन की लीडरशिप एक बंद किताब की तरह थी, वो आगे नहीं बढ़ सका। प्रिया, ग्रोथ माइंडसेट की लीडर। अब प्रिया की बात करते हैं। वो भी बड़ी हो गई और उसने एक छोटी सी टेलरिंग शॉप खोली। शुरू में उसे भी दिक्कत हुई। कुछ कस्टमर्स ने कहा कि सिलाई में गलतियां हैं। प्रिया उदास नहीं हुई। वो सोचने लगी, मुझे अभी और सीखना है। उसने अपने कस्टमर से पूछा, मैं इसे कैसे बेहतर करूं? एक कस्टमर ने बताया कि कपड़े की फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। प्रिया ने उसकी बात सुनी और नई सिलाई मशीन सीखने लगी। एक दिन उसकी शॉप में काम कम हो गया। प्रिया ने सोचा, शायद मुझे कुछ नया करना चाहिए। उसने अपने भाई से सलाह ली और ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। जब अजय की दुकान अच्छी चली तो प्रिया ने उससे सीखा। वो बोली, अजय, तू कस्टमर्स को कैसे खुश रखता है? मुझे भी बता। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जैसे प्रिया बिजनेस को सीखने का मौका मानते हैं। उन्हें लगता है कि लीडरशिप मेहनत और सुधार से बनती है। प्रिया अपनी गलतियों से डरती नहीं थी। वो सोचती थी, अगर मैं गलत हूं तो उसे ठीक करूंगी। उसने अपनी टीम को भी प्रेरणा दी कि सब मिलकर बेहतर करें। कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट में लीडर अपनी नाकामी को स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने में लग जाते हैं। प्रिया की शॉप एक खुला मैदान बन गई, जहां वो हर दिन कुछ नया सीख रही थी। एक बड़ी मिसाल जैक वेल्च। कैरोल एक सच्ची कहानी सुनाती है जैक वेल्च की। वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बड़े बॉस थे, लेकिन वो हमेशा स्मार्ट नहीं थे। शुरू में उनकी कंपनी में कई गलतियां हुई। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो सोचता, मैं अच्छा लीडर नहीं हूं। लेकिन जैक ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वो अपनी टीम से कहता था, हमें गलतियां ढूंढनी है और उन्हें ठीक करना है। उसने नए तरीके आजमाए, लोगों से सीखा और कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया।
जैक को लगता था कि लीडरशिप टैलेंट से नहीं, मेहनत और सीखने से आती है। वो अपनी नाकामी को छुपाता नहीं था। वो कहता था, अगर हम गलत हैं तो उसे मानो और आगे बढ़ो। कैरोल कहती है कि जैक जैसे लीडर ग्रोथ माइंडसेट से कामयाब हुए क्योंकि वो बदलाव को अपनाते थे। लीडरशिप का फर्क। रोहन और प्रिया की लीडरशिप में साफ फर्क था। रोहन को लगता था कि अच्छा लीडर वो है जो बिना मेहनत के सब कुछ ठीक रखे। वो अपनी दुकान को बचाने के लिए कुछ नया नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर बिजनेस नहीं चला तो वो नाकाम लीडर है। लेकिन प्रिया को लगता था कि अच्छा लीडर वो है जो गलतियों से सीखे और टीम को आगे ले जाए। वो अपनी शॉप को हर दिन बेहतर बनाने में लगी थी। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी इज्जत बचाने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो स्मार्ट हैं तो उन्हें सब कुछ आसानी से आना चाहिए, लेकिन जब मुश्किल आती है वो रुक जाते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर मेहनत को अपनी ताकत मानते हैं। वो गलतियों को मौका समझते हैं और अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। एक नया रास्ता। 5वां चैप्टर हमें बिजनेस की दुनिया से एक सबक देता है। रोहन की तरह अगर आप सोचते हैं कि लीडरशिप पैदाइशी टैलेंट से आती है तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। आप अपनी नाकामी को छुपाएंगे और आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। लेकिन प्रिया और जैक की तरह अगर आप मेहनत और सीखने पर यकीन करते हैं तो आप एक कामयाब लीडर बन सकते हैं। कैरोल कहती है कि असली लीडर वो नहीं जो सब कुछ जानता हो। असली लीडर वो है जो सीखता हो, बदलता हो और अपनी टीम को ऊपर उठाता हो। अगले चैप्टर में वो रिश्तों की दुनिया में माइंडसेट की बात करेंगी। तो तैयार रहो क्योंकि कहानी अभी और गहरी होने वाली है। अब हम माइंडसेट की किताब के 6ठे चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैरोल ड्वेक यहां हमें रिश्तों की दुनिया में ले जाती है। पिछले चैप्टर में हमने बिजनेस और लीडरशिप में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर देखा, लेकिन अब कैरोल कहती है कि प्यार, दोस्ती और रिश्तों में भी यही माइंडसेट काम करते हैं। ये तय करते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत होंगे या टूट जाएंगे। तो चलो रोहन और प्रिया को रिश्तों के मैदान में ले जाते हैं और देखते हैं कि प्यार में माइंडसेट कैसे रंग लाता है। रोहन, फिक्स्ड माइंडसेट का प्यार। रोहन अब जवान हो गया है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, शालिनी। शुरू में सब अच्छा था। रोहन को लगता था कि शालिनी उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ। शालिनी ने कहा, रोहन तुम मेरी बात नहीं सुनते। रोहन गुस्सा हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो ऐसा ही हूं। अगर उसे मैं अच्छा नहीं लगता तो ये रिश्ता गलत है। उसने शालिनी से कहा, तू मुझे बदलना चाहती है, मतलब तुझे मुझसे प्यार नहीं है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे रोहन रिश्तों को एक टेस्ट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि सच्चा प्यार अपने आप परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सोचते हैं कि रिश्ता फेल हो गया। रोहन को लगता था कि वो और शालिनी पैदाइशी तौर पर एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जब शालिनी ने उसकी कमियां बताई तो वो बुरा मान गया। वो सोचता था, अगर मुझे बदलना पड़े तो मतलब मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। एक दिन शालिनी ने रिश्ता तोड़ दिया। रोहन उदास हो गया। वो सोचने लगा, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी नाकामी को दिल से ले लेते हैं। वो रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार या तो होता है या नहीं होता। रोहन ने शालिनी को दोष दिया और खुद को भी कोसा, लेकिन कभी कुछ सुधारने की नहीं सोची। प्रिया, ग्रोथ माइंडसेट का प्यार। अब प्रिया की बारी है। वो भी जवान हुई और उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, राहुल। शुरू में दोनों खुश थे, लेकिन एक दिन राहुल ने कहा, प्रिया तुम कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। प्रिया रुक गई। वो सोचने लगी, शायद राहुल सही कह रहा है, मैं इस पर काम कर सकती हूं। उसने राहुल से कहा, तू सही है, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो, तू भी मेरी मदद कर। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जैसे प्रिया रिश्तों को एक सफर की तरह देखते हैं।
उन्हें लगता है कि प्यार में दिक्कतें आना आम बात है और उन्हें मिलकर सुलझाया जा सकता है। प्रिया को राहुल की बात बुरी नहीं लगी। वो सोचती थी, अगर मैं गलत हूं तो खुद को बेहतर करूंगी। एक बार प्रिया ने राहुल से कहा, तू भी कभी कभी मेरी बात नहीं सुनता। राहुल ने सुना और बोला, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए मेहनत की। कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट में लोग रिश्तों को टूटने नहीं देते। वो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। प्रिया और राहुल का रिश्ता हर झगड़े के बाद और गहरा होता गया, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखते थे। एक सच्ची कहानी। कैरोल एक सच्ची मिसाल देती है। वो कुछ कपल्स को देख रही थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। एक बार एक कपल में लड़के ने कहा, तू मुझे समझती ही नहीं। लड़की ने जवाब दिया, तू मुझे बदलना चाहता है, मतलब तुझे मुझसे प्यार नहीं। दोनों ने रिश्ता तोड़ दिया। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना मेहनत के चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स अलग थे। एक बार एक जोड़े में लड़की ने कहा, तू मेरे साथ वक्त नहीं बिताता। लड़का रुक गया। उसने सोचा और बोला, तू सही है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। दोनों ने बात की और अपने रिश्ते को बेहतर बनाया। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट में लोग रिश्तों को ठीक करने के लिए मेहनत करते हैं। वो प्यार को एक बीज की तरह देखते हैं जिसे पालना पड़ता है। प्यार का फर्क। रोहन और प्रिया के रिश्तों में साफ फर्क था। रोहन को लगता था कि सच्चा प्यार अपने आप चलना चाहिए। वो सोचता था कि अगर शालिनी को उसमें कोई कमी दिखती है तो वो प्यार नकली है। लेकिन प्रिया को लगता था कि प्यार में मेहनत करनी पड़ती है। वो मानती थी कि राहुल के साथ मिलकर वो अपने रिश्ते को मजबूत कर सकती है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में अपनी इज्जत बचाने में लगे रहते हैं। वो गलतियों को मानते नहीं और झगड़ों को हार मानते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक मौका देते हैं। वो गलतियों से सीखते हैं और अपने पार्टनर के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक नया सच। छठा चैप्टर हमें रिश्तों से एक सच बताता है। रोहन की तरह अगर आप सोचते हैं कि प्यार पैदाइशी परफेक्ट होना चाहिए तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। आप हर झगड़े को अपनी नाकामी मानेंगे। लेकिन प्रिया की तरह अगर आप मेहनत और समझ पर यकीन करते हैं तो आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। कैरोल कहती है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो आसानी से चलता हो। सच्चा प्यार वो है जो मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत बनता हो। अगले चैप्टर में वो बताएंगी कि माइंडसेट कहां से आता है। तो तैयार रहो, क्योंकि कहानी अभी और रोचक होने वाली है। अब हम माइंडसेट की किताब के 7वें चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैरोल ड्वेक यहाँ एक बड़ा सवाल उठाती है, हमारा माइंडसेट आता कहां से है? पिछले चैप्टर में हमने रिश्तों में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर देखा। लेकिन अब कैरोल कहती है कि ये माइंडसेट हमारे बचपन से बनने शुरू होते हैं, हमारे माँ बाप, टीचर और कोच की बातों से। तो चलो रोहन और प्रिया की जिंदगी में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उनका माइंडसेट कैसे बना। रोहन, फिक्स्ड माइंडसेट का सूर। रोहन जब छोटा था तो उसके माँ बाप उसकी तारीफ करते थे। वो कहते, रोहन तू पैदाइशी स्मार्ट है। एक दिन रोहन ने स्कूल से अच्छे नंबर लाए। उसकी मम्मी ने कहा, वाह तू तो पैदाइश से होशियार है। रोहन को अच्छा लगा, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी काबिलियत फिक्स है। फिर एक बार वो टेस्ट में कम नंबर लाया। उसके पापा ने कहा, ये क्या, तू तो स्मार्ट है, फिर ऐसा क्यों हुआ? रोहन उदास हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे फेल नहीं होना चाहिए। स्कूल में उसकी टीचर भी यही करती थी। वो कहती, रोहन तू इतना स्मार्ट है, फिर मेहनत क्यों नहीं करता? रोहन को लगता था कि मेहनत करना मतलब ये मानना कि वो स्मार्ट नहीं है। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर माँ बाप और टीचर की ऐसी बातों से बनता है। वो बच्चों को उनकी काबिलियत का लेबल दे देते हैं, तू स्मार्ट है या तू तेज नहीं है।
रोहन को ऐसा लेबल मिला कि वो पैदाइशी स्मार्ट है, लेकिन जब वो फेल हुआ तो उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या है। फिर रोहन का कोच भी ऐसा ही था। वो क्रिकेट टीम में था। कोच कहता, रोहन तू तो नेचुरल प्लेयर है। लेकिन जब रोहन अच्छा नहीं खेलता तो कोच नाराज हो जाता। वो बोला, तू इतना अच्छा है, फिर ऐसा क्यों खेला? रोहन सोचता, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे मेहनत क्यों करनी पड़े? कैरोल बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट तब बनता है जब बड़े लोग बच्चों को उनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, न कि उनकी कोशिश की। रोहन को लगा कि उसकी कीमत उसके टैलेंट से है और वो कभी नहीं बदलेगा। प्रिया, ग्रोथ माइंडसेट का बीज। अब प्रिया की कहानी सुनो। वो भी छोटी थी तो उसके माँ बाप उसकी तारीफ करते थे, लेकिन तरीका अलग था। एक दिन प्रिया ने स्कूल से अच्छे नंबर लाए। उसकी मम्मी ने कहा, वाह, तूने कितनी मेहनत की होगी। प्रिया को अच्छा लगा। उसे लगने लगा कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। फिर एक बार वो टेस्ट में कम नंबर लाई। उसके पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तूने कोशिश की, अगली बार और मेहनत करना। प्रिया उदास नहीं हुई। वो सोचने लगी, अगर मैं मेहनत करूं तो बेहतर कर सकती हूं। स्कूल में उसकी टीचर भी उसे प्रेरणा देती थी। वो कहती, प्रिया, तूने इस बार गलती की, लेकिन कोशिश करती रह। प्रिया को लगता था कि गलतियां करना बुरा नहीं है। वो अपनी टीचर से पूछती, मैम, इसे कैसे ठीक करूं? कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट तब बनता है जब माँ बाप और टीचर बच्चों की मेहनत की तारीफ करते हैं, न कि सिर्फ उनकी काबिलियत की। प्रिया को सिखाया गया कि वो अपनी कोशिश से कुछ भी सीख सकती है। प्रिया भी क्रिकेट खेलती थी। उसका कोच कहता, प्रिया, तूने आज अच्छी प्रैक्टिस की, ऐसे ही मेहनत करती रह। एक बार वो अच्छा नहीं खेली। कोच ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार और प्रैक्टिस करना। प्रिया को डर नहीं लगा। वो सोचती थी, मैं अभी अच्छी नहीं हूं, लेकिन बन सकती हूं। कैरोल बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट तब बनता है जब बड़े लोग बच्चों को गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। प्रिया को मेहनत का मूल्य सिखाया गया और उसने उसे अपनी ताकत बनाया। एक सच्चा अध्ययन। कैरोल एक सच्ची बात बताती है। वो बच्चों पर रिसर्च कर रही थी। कुछ माँ बाप अपने बच्चों से कहते, तू बहुत होशियार है। जब वो बच्चे फेल होते तो वो टूट जाते थे। वो सोचते, अगर मैं होशियार हूं तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कुछ माँ बाप कहते, तूने अच्छी कोशिश की। वो बच्चे फेल होने पर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वो अगली बार और मेहनत करते। टीचर और कोच के साथ भी यही था। जो कहते, तुम में टैलेंट है, उनके बच्चे दबाव में आ जाते थे। लेकिन जो कहते, तुम मेहनत करो, उनके बच्चे आगे बढ़ते थे। कैरोल कहती है कि माइंडसेट हमारे आसपास के लोगों से बनता है। अगर हमें लेबल दिया जाए तो हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोशिश की ताकत सिखाई जाए तो हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। माइंडसेट का सुर। रोहन और प्रिया का माइंडसेट उनके बचपन से बना। रोहन को सिखाया गया कि वो पैदाइशी स्मार्ट है। जब वो फेल हुआ तो उसे लगा कि वो नाकाम है, लेकिन प्रिया को सिखाया गया कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। जब वो फेल हुई तो उसने उसे मौका माना। कैरोल कहती है कि माँ बाप, टीचर और कोच हमारे माइंडसेट के पहले गुरु होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट तब बनता है जब वो हमें टैलेंट का लेबल देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट तब बनता है जब वो हमें मेहनत की राह दिखाते हैं। एक नया सबक। 7वां चैप्टर हमें बताता है कि हमारा माइंडसेट हमारे हाथ में नहीं होता जब तक हम बड़े न हों। रोहन की तरह अगर हमें लेबल दिया जाए तो हम रुक सकते हैं, लेकिन प्रिया की तरह अगर हमें कोशिश सिखाई जाए तो हम बढ़ सकते हैं। कैरोल कहती है कि माँ बाप, टीचर और कोच ये तय करते हैं कि हम अपनी काबिलियत को डब्बे में बंद करेंगे या उसे पंख देंगे। अगले चैप्टर में वो बताएंगी कि हम अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अब हम माइंडसेट की किताब के 8वें और आखिरी चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैरोल ड्वेक यहाँ
एक उम्मीद की किरण दिखाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माँ बाप, टीचर और कोच हमारा माइंडसेट बनाते हैं, लेकिन अब कैरोल कहती है कि अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंस गए हैं तो भी आप इसे बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की राह हर किसी के लिए खुली है। तो चलो रोहन और प्रिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है। रोहन, एक बैंड दरवाजा खुलना। रोहन अब समझने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक क्यों गई है। उसकी दुकान बंद हो चुकी थी। वो सोचता था, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, माइंडसेट। उसमें कैरोल की बातें उसे छू गई। वो कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट बदल सकता है अगर आप कोशिश करें। रोहन ने सोचा, शायद मैं कोशिश कर सकता हूं। कैरोल बताती है कि पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। रोहन ने गौर किया कि वो हमेशा सोचता था, मैं ऐसा ही हूं। एक दिन उसका दोस्त अजय आया और बोला, रोहन, अपनी दुकान दोबारा शुरू कर, मैं मदद करूंगा। पहले रोहन मना कर देता, लेकिन इस बार उसने सोचा, ठीक है, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। उसने अजय से पूछा, तू कस्टमर्स को कैसे खुश रखता है? अजय ने उसे कुछ टिप्स दिए। रोहन ने छोटी शुरुआत की। उसने फिर से दुकान खोली और गलतियां हुई। एक कस्टमर ने कहा, तेरा सामान पुराना है। पहले रोहन गुस्सा हो जाता, लेकिन अब वो रुक गया। वो सोचने लगा, शायद ये सच है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उसने नया सामान मंगवाया। कैरोल कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने के लिए गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। रोहन धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी दुकान फिर से चलने लगी क्योंकि वो अब मेहनत को मौका दे रहा था। प्रिया, ग्रोथ माइंडसेट को और मजबूत करना। प्रिया पहले से ग्रोथ माइंडसेट में थी। उसकी टेलरिंग शॉप अच्छी चल रही थी, लेकिन कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट को भी मजबूत करना पड़ता है। एक दिन प्रिया को एक बड़ा ऑर्डर मिला, 50 ड्रेस सिलने का। वो घबरा गई। उसे लगा, मैं इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगी। उसका पुराना डर उठने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, रुक, मैं इसे सीख सकती हूं। कैरोल बताती है कि माइंडसेट बदलने का दूसरा कदम है मुश्किल को मौका बनाना। प्रिया ने अपने भाई से कहा, मुझे तेज काम करना सिखाओ। भाई ने उसे टाइम मैनेज करना सिखाया। प्रिया ने रात दिन मेहनत की। पहले कुछ ड्रेस में गलतियां हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो सोचती थी, हर गलती मुझे बेहतर बनाएगी। आखिर में उसने ऑर्डर पूरा किया। कस्टमर खुश हुआ और बोला, प्रिया, तेरा काम कमाल का है। प्रिया ने अपनी सोच को और मजबूत किया। वो अब हर चुनौती को सीखने का रास्ता मानती थी। कैरोल कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट में रहने के लिए आपको हर बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप बढ़ सकते हैं। प्रिया की शॉप अब गांव में मशहूर हो गई क्योंकि वो कभी रुकती नहीं थी। एक सच्चा रास्ता। कैरोल एक सच्ची मिसाल देती है। वो कुछ लोगों को पढ़ा रही थी। एक लड़का था जो फिक्स्ड माइंडसेट में था। वो कहता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। कैरोल ने उसे एक छोटा टास्क दिया, रोज 10 नए शब्द सीखना। पहले वो मना कर रहा था, लेकिन कैरोल ने कहा, बस कोशिश करो। उसने शुरू किया। पहले दिन उसे मुश्किल लगा, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे वो शब्द याद करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो बोला, शायद मैं सीख सकता हूं। कैरोल कहती है कि माइंडसेट बदलने के लिए 4 कदम है। अपनी सोच पहचानो। समझो कि तुम फिक्स्ड माइंडसेट में कब सोचते हो। नया नजरिया अपनाओ। मान लो कि तुम बदल सकते हो। छोटी शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे रोहन ने दुकान शुरू की। मेहनत जारी रखो। हर गलती से सीखो और आगे बढ़ते रहो। उस लड़के ने इन कदमों से अपना माइंडसेट बदला। वो पढ़ाई में बेहतर होने लगा। कैरोल कहती है कि यह रास्ता हर किसी के लिए खुला है। माइंडसेट बदलने का जादू। रोहन और प्रिया की जिंदगी बदल गई। रोहन ने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट की राह पकड़ी। वो अब गलतियों से डरता नहीं था। उसने अजय से सीखा
कस्टमर्स की सुनी और अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया। प्रिया ने अपने ग्रोथ माइंडसेट को और मजबूत किया। वो हर मुश्किल को मौका मानती थी और अपनी शॉप को नई ऊंचाइयों पर ले गई। कैरोल कहती है कि माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। रोहन की तरह अगर आप सोचते हैं कि आप फिक्स हैं, तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? और प्रिया की तरह अगर आप पहले से मेहनत करते हैं, तो उसे जारी रखिए। हर कदम आपको बेहतर बनाएगा। एक नई शुरुआत। 8वां चैप्टर हमें एक नई शुरुआत देता है। रोहन की तरह अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं, तो आप उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। और प्रिया की तरह अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं, तो उसे और मजबूत कर सकते हैं। कैरोल कहती है कि हमारा दिमाग एक मिट्टी की तरह है, उसे जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो। ये किताब यही खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। तो सोचो, तुम अपना माइंडसेट कैसे बदलोगे? ये सवाल तुम्हारे लिए है और इसका जवाब तुम्हारी जिंदगी में छुपा है। तो दोस्तों, अब बारी है तुम्हारी। अपनी सोच को बदलने का ये मौका हाथ से मत जाने दो। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम अपना माइंडसेट कैसे शिफ्ट करोगे फिक्स्ड से ग्रोथ की ओर। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हर किसी को ये सीक्रेट जानना चाहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार फिर मिले एक नई किताब और नई कहानी के साथ। चलो, आज से शुरू करो। तुम में है चैंपियन बनने की ताकत। थैंक यू।